अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके लिए क्या किया गया है या आपको बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है, अगर आपको ये एहसास हो जाता है कि कौन है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, कौन है जिसने सारी कायनात को बनाया है और जो दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर वापस आ रहा है इसका न्याय करने के लिए, अगर आपको ये एहसास हो जाता है तो आपके लिए सब कुछ इस टेम्पोरल वर्ल्ड में खाक और कचरा है। और फिर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति आग होगी और बाकी लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने की भी आग होगी। हमारी अपनी जिंदगियां हमारे ही विरोध में गवाही देती हैं। हमारे अपने ख्याल, वचन कहता है कि न्याय के दिन या तो हमें दोषी ठहराएंगे और या फिर हमें डिफेंड करेंगे। किसी को नबी या नबी का बेटा होने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आपका खुदा कौन है। आपकी ज़िंदगी को देखकर, आपके मोबाइल को देखकर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखकर पता चल जाएगा कि आपका खुदा कौन है। जब सप्ताह के पहले दिन ही बस प्रभु यीशु के साथ आपका लेना देना होता है और बाकी सप्ताह के 6 दिन आप पूरी तरह से प्रैक्टिकल नास्तिक या एथियस्ट हैं, तो मैं जान सकता हूं कि आपका खुदा असल में है कौन। आपका खुदा असल में हकीकत में बाइबल का सच्चा और जीवित खुदा नहीं है। जब आपके पास ऐसा मसीही मजहब है जिसमें आपके पास पाप में संतुष्टि है, तो मैं जानता हूं कि आपका खुदा कौन है। अगर मैं आपके मन में देख सकता और ये देखता कि आपका मन किन चीज़ों के साथ भरा हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका खुदा कौन है। इस दुनिया में मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बॉल की वर्शिप करते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो वर्शिप या आराधना करते हैं गाड़ियों की, बाइक की, स्टील की, हॉर्न की, इन सब चीज़ों की। और कलीसियाओं में भी ऐसे कई लोग हैं जो चर्च में तो परमेश्वर की आराधना करेंगे लेकिन सप्ताह के बाकी 6 दिन बिल्कुल भी उसकी आराधना या उसका जिक्र नहीं करेंगे। और अगर आपका मसीही लाइफस्टाइल ऐसा है तो आपको थोड़े फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। और अभी जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके दिलों की हालत को, आपके हालातों को एक्सपोज कर रहा है और आपको परमेश्वर की इस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यू नीड टू रिपेंट। मलाकी एक शेर में लिखा है कि पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। और यदि मैं पिता हूं, मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। आज हमारे समाज में जो बहुत ही बुनियादी सिद्धांत थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बड़ों के प्रति, माँ बाप के प्रति जो आदर, जो सत्कार था वो बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहा है। लेकिन जिस वक्त में ये वचन लिखे गए हैं उस वक्त में ये ऐसा जरूरी होता था कि जो बेटा होता था वह अपने पिता का, अपने बाप का आदर करता था, उसका सम्मान करता था। ये बुनियादी सिद्धांत है जो कि हमारी कॉन्शियंस में भी है कि हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जिसने आपको ज़िंदगी दी है, जो आपको ज़िंदगी देता है, उसका आदर करना चाहिए। और फिर दासों को अपने मालिकों का सत्कार करना चाहिए। एक बेटा या बेटी होने के नाते आपने अपने पिता से कुछ लिया है, कुछ हासिल किया है। और एक दास होने के नाते आपका जो स्वामी, आपका जो मालिक है, उसने भी आपको बहुत कुछ दिया है और इस सब के प्रति आपका फ़र्ज़ है कि आप भी उसे कुछ वापस दें। और इज़राइल देश में ये जानी पहचानी सच्चाई है कि ऐसे ही सारी चीज़ें काम करती हैं। और परमेश्वर कहता है कि ये जानते हुए मुझे ये बताओ कि मेरा आदर सत्कार कहाँ है, मेरा भय मानना कहाँ है। सुनिए इस बात को, इस सच्चाई को कभी ना भूलें कि आप अपनी ज़िंदगी का अगला सांस तभी ले सकते हैं जब परमेश्वर इसकी अनुमति देते हैं। आपका दिल इसीलिए धड़कता है क्योंकि वह इसे धड़कन देता है और इसे ताकत देता है। आपके पास जो वरदान है, जो आशीषें हैं, जो कुछ भी है, ये आपके दिमाग की चतुराई से नहीं, आपकी इंटेलिजेंस से नहीं, आपके हाथों के कामों से नहीं मिला है। ये सिर्फ मिला है आपको खुदा की तरफ से। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी जिंदगी बुराई से, गंदगी से, परमेश्वर के साथ नफरत से भरी हुई है और जो कुछ भी अच्छाई आपके अंदर है ये भी उसी ने आपको दी है जिससे आप नफरत करते हैं, जिसका आप विरोध करते हैं। तो अगर हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, अगर हमें अपने स्वामियों, अपने बॉस की इज्जत करनी चाहिए, तो उसका क्या? जो हमें हमारे दिल की धड़कनें देता है, जो हर रोज फ्री में आपको सांस देता है। प्यूरिटन्स कहा करते थे कि जो परमेश्वर है वह किसी छोटे से कस्बे का सरपंच नहीं है, वह किसी छोटी सी टाउन का प्रधान नहीं है। ये खुदा जिसके आप विरोध में है, जिसका आप आदर नहीं करते हैं,
ये सेनाओं का यहोवा पवित्र खुदा है, जिसने सब कुछ छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को उत्पन्न किया है, पैदा किया है, जिसे आपके हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए। आज इस वक्त में जब आप वीडियो को देख रहे हैं, लाखों, हजारों, मिलियन 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 ऐसी क्रीचर्स, ऐसे प्राणी हैं जिनमें से कि एक भी आज अगर आपके सामने आ जाए तो आप आधे मर जाएंगे। वो खूबसूरत महिमा से भरे हुए प्राणी उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके सामने सजदे कर रहे हैं, उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और वह अगर आपको और मुझे अपने पास बुला रहा है अपनी महिमा के लिए, तो ये कोई उसकी जरूरत नहीं है जो उसे पूरी करनी है, वरन ये आपके लिए और मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक अपॉर्चुनिटी है जो वो ऑफर कर रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको ये प्रिविलेज दे रहा है कि हम उसे जानें, उसके बेटे, उसकी बेटियां बने और उसके पीछे चलें, उसकी क्रूस को उठाए हुए। और फिर ध्यान दें जो वचन हमने पढ़ा है मलाकी की किताब से, कि यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा था याजकों से। याजक एक प्रीस्ट, अब ये जो प्रीस्ट था, याजक था, जो इज़राइल का सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे बड़ा सौभाग्य इनके पास था, याजकों के पास। सबसे बड़ा ऑफर परमेश्वर ने इज़राइल की सारे गोत्रों में से लेवाइट्स को दिया था, लेवियों को दिया था, याजकों को दिया था। रूबेन, दान, गाद, इन सारे गोत्रों को, यहूदा को परमेश्वर ने कई और तरह की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन लेवियों को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला कि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति मिली। लेकिन क्या यह अद्भुत नहीं है कि हम भी आज उन्हीं की तरह हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी बॉडी हो, हमारे पास हर तरह के सुख आराम हो, प्लेजर्स हो। हम यहाँ तक कि ये भी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी मिनिस्ट्री हो, अच्छी सेवकाई हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारे पास परमेश्वर हो, उसकी उपस्थिति हो। जस्ट हिम एंड हिम अलोन। इन लेवियों, याजकों के पास सबसे बड़ा विशेषाधिकार, प्रिविलेज था जो कि कोई उस वक्त पा सकता था। उन्हें प्रिविलेज मिला परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का, परमेश्वर के याजक कहलाने का। और आज हमारे पास नई वाचा में उनसे भी बड़ा प्रिविलेज है। आज वचन कहता है कि हम सब उसके याजक हैं, हम सब डायरेक्ट उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, जितना चाहे उतना उसके करीब आकर उसके साथ वक्त बिता सकते हैं। पवित्र आत्मा आज हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। अब आगे इस वचन में याजक कहते हैं कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। अब क्या ये अद्भुत नहीं है कि कई बार हम अनजान रहते हैं कि हमारी गलती क्या है, हमने गलत क्या किया है। हम बहुत ही आसानी से एक छोटे से छोटे गलत काम को, गलती को भी दूसरों की जिंदगियों से पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन हम खुद परमेश्वर के सामने घिनौने बद्धे गुनाह कर सकते हैं और इससे शायद अनजान रहें और ये सोचे कि इट्स ए नॉर्मल थिंग, इट्स ओके, ये कुछ भी नहीं है। जब तक कि परमेश्वर खुद अपने पवित्र आत्मा की मदद से, अपने वचनों की मदद से हमें ये एहसास दिलाए कि हमने क्या किया है और हम सोचें कि वाह मैंने कर क्या दिया है, मैं क्या बन गया हूँ। वह याजक परमेश्वर के नाम का अपमान करते थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। जब हमारा दिमाग, हमारा मन परमेश्वर को छोड़ किसी और चीजों से ज्यादा भर जाता है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे फ्रेंड्स, हमारा घर, हमारी गाड़ियां, हमारे महंगे ब्रांडेड कपड़े, जिनको लेकर हम लगातार ऑब्सेस रहते हैं। आज क्या है जो आपके दिमाग को, आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? वही आपका खुदा है। क्या ये परमेश्वर है जो आपको कंट्रोल कर रहा है और जिसके साथ आपका दिमाग, दिल, मन भरा हुआ है, या कोई और चीजें हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, जिनके साथ आप पूरी तरह से ऑब्सेस हैं? परखें अपने आप को कि आपका खुदा कौन है। क्या ये सच्चा जीवित खुदा यीशु मसीह ही है? अगर नहीं है तो आज ही पश्चाताप करें और उसको वो आदर, वो सम्मान, वो इज्जत दें जिसके वो योग्य है।